दोस्तों, एक दिन सवेरे सवेरे महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। तभी उन शिष्यों में से एक ने खड़े होकर महात्मा बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, क्या हम किसी के मन की बातें जान सकते हैं? क्या हम किसी के मन के विचारों को पढ़ सकते हैं? क्या यह संभव है? अपने उस शिष्य की यह बात सुनकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और उस शिष्य से कहते हैं, भंते, यह संभव है कि हम किसी के भी मन की बातें पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। महात्मा बुद्ध के मुख से यह सुनने के बाद वह शिष्य बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, पर यह कैसे संभव है? हम एक दूसरे के मन की बातें भला कैसे जान सकते हैं? तभी महात्मा बुद्ध ने अपने उस शिष्य से कहा, मैं तुम्हें एक कहानी बताता हूं जिसके माध्यम से तुम यह समझ सकोगे कि किस तरह से तुम किसी के भी मन की बातें जान सकते हो, समझ सकते हो, पढ़ सकते हो। महात्मा बुद्ध ने अपने सभी शिष्यों को कहानी सुनानी शुरू की। उन्होंने कहा, यह बात प्राचीन काल की है। एक ऋषि हुआ करते थे जिनका नाम कौशिक था, जो बाद में भारत में बहुत ही प्रसिद्ध ऋषि के नाम से जाने गए। लेकिन ये कहानी तब की है जब वह युवा थे। एक दिन सवेरे सवेरे वह रोज की तरह नदी से स्नान करके जंगल के एक वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे थे। वो जिस वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करने की कोशिश कर रहे थे, उसी पेड़ के ऊपर एक डाली पर एक चिड़िया बैठी हुई थी। उस चिड़िया ने अपनी गंदगी उन ऋषि के मुख पर गिरा दी। जब ऋषि कौशिक को यह बात पता चली तो उन्हें अत्यधिक क्रोध आया, क्योंकि वो अभी अभी नदी से स्नान करके निकले थे और ध्यान करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन चिड़िया की इस हरकत के कारण अब उन्हें दोबारा स्नान करना होगा, जिस कारण वे अत्यधिक क्रोधित हो उठे। उनकी आंखें क्रोध के कारण लाल हो चुकी थी। उन्होंने क्रोध के साथ उस चिड़िया की तरफ देखा और जब वह उस चिड़िया को घूर रहे थे तो उनकी आंखों से एक दिव्य रोशनी निकल रही थी, जिस कारण चिड़िया पल भर में ही जलकर राख हो गई। यह देखकर ऋषि कौशिक को बड़ी ही शांति मिली। उन्हें यह खुशी हुई कि चलो, मेरी तपस्या की शक्ति कुछ तो काम आ रही है। उसके बाद वो अपने स्थान से उठे और दोबारा नदी में स्नान करके वे वापस उसी वृक्ष के नीचे आकर बैठ गए और ध्यान करना शुरू किया। धीरे धीरे दोपहर का समय हो चुका था और अब उन्हें भोजन के लिए जाना था, जिस कारण वह वहां से चल पड़े और जंगल के पास ही के गांव में जाकर वे भिक्षा मांगने लगे। उस गांव में जाकर वह एक घर के सामने खड़े हुए और उन्होंने आवाज लगाई, भिक्षाम देहि। अंदर से एक स्त्री की आवाज आई, कृपया थोड़ा इंतजार करें, मैं कुछ देर में ही आपके लिए भिक्षा लेकर आ रही हूं। यह सुनकर उस युवा सन्यासी को क्रोध आ गया, क्योंकि आज सुबह सुबह ही उन्होंने अपने आप को परेशान करने वाली एक चिड़िया को जलाकर राख कर दिया था। इस घटना से उनके मन में एक घमंड उत्पन्न हो चुका था और अब उन्हें और अत्यधिक क्रोध भी आ रहा था। उन्होंने एक बार फिर से जोर से चिल्लाकर कहा,
भिक्षाम देहि। घर के अंदर से फिर एक बार उसी स्त्री की आवाज आई, हे महाराज, कृपया करके थोड़ी देर इंतजार करें, मैं जल्दी आपके लिए कुछ भिक्षा लेकर आ रही हूं। इतना सुनने के बाद वह ऋषि और भी ज्यादा क्रोधित हो उठे। एक बार उन्होंने फिर जोर से आवाज लगाई, भिक्षाम देहि, और ऐसा वे लगातार करते ही जा रहे थे। तभी अंदर से एक महिला हाथ में कुछ भोजन की थाली लेकर बाहर आई। तभी वह ऋषि उस महिला पर जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं, मैं दैवीय शक्तियों से संपन्न एक महान सन्यासी हूं। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इतना इंतजार करवाने की? इसका जवाब देते हुए वह महिला उन सन्यासी से कहती है, हे महाराज, आपको जल्दी किस बात की है? मैं अपने पति को खाना खिला रही थी। मेरे पति दोनों आंखों से अंधे हैं, वह कुछ देख नहीं सकते, पर आप तो थोड़ा सा इंतजार कर ही सकते थे। महिला की यह बात सुनकर उन सन्यासी को और भी ज्यादा क्रोध आ गया। वे उस महिला को जोर जोर से घूर घूर कर देखने लगे। तभी वह महिला उस सन्यासी से कहती है, महाराज, आप मुझे इस तरह से मत घूरिए। मैं कोई चिड़िया नहीं जो जलकर भस्म हो जाऊंगी। महिला के मुख से यह बात सुनकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उनके होश उड़ गए। वह सन्यासी उस महिला से पूछते हैं, आखिर यह तुम्हें कैसे पता? इस पर वह महिला कहती है, हे महाराज, इससे क्या फर्क पड़ता है? आप भिक्षा लीजिए और यहां से चले जाइए, और इस प्रकार से मुझे घूरना बंद कीजिए। सन्यासी सोच में पड़ गया कि उस घने जंगल में आसपास तो कोई भी नहीं था। फिर आखिर इस महिला को उस चिड़िया के भस्म होने की बात कैसे पता चली? उन सन्यासी ने एक बार फिर से उस महिला से पूछा, कृपया करके आप मुझे बताइए कि आखिर आपको ये बात कैसे पता चली कि आज सुबह सुबह ही मैंने उस चिड़िया को भस्म किया है? इसके जवाब में वह महिला एक बार फिर से उन सन्यासी से कहती है, हे महाराज, मैंने कहा ना, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, और आप जिस अभिमान से भरे हुए हैं, जो अहंकार आपके अंदर है, यह अहंकार आपको कभी भी सत्य तक नहीं पहुंचने देगा, और ना ही इस अहंकार के कारण आप अपने जीवन भर कुछ सीख सकते हैं। उस महिला के मुख से यह बात सुनकर वह सन्यासी एक बार फिर आश्चर्यचकित हो गए। काफी देर सोच विचार करने के बाद उन्होंने उस महिला से कहा, क्या आप मुझे अपना शिष्य बना सकती हैं? इस पर वह महिला उन सन्यासी से कहती है, हे महाराज, आप तो पहले से ही एक सन्यासी हैं और मैं एक गृहिणी हूं। मैं अपना शिष्य किसी को नहीं बनाती, लेकिन हां, यदि आप अपना अहंकार त्याग दें और यदि आप सीखना चाहें तो मैं अपने गुरु का पता आपको अवश्य बता सकती हूं। वह आपको अपना शिष्य अवश्य बना लेंगे। इस पर वह सन्यासी दोनों हाथ जोड़कर उस महिला से उनके गुरु का पता लेते हैं और उस पते पर वह आगे की ओर बढ़ चलते हैं। जो पता उन्हें बताया गया था, उस पते को खोजते खोजते वह उस नगर में जा पहुंचे जहां पर उन्हें वह गुरु मिलते। लेकिन जैसे ही वह उस नगर में अंदर घुसते हैं, उन्हें थोड़ी ही देर बाद कसाई गली मिलती है। उन सन्यासी ने देखा कि उनके चारों तरफ मांस के टुकड़े लटके हुए थे, जिस कारण उनके मन में यह उत्पन्न हुआ कि लगता है मैं गलत पते पर आ पहुंचा हूं। लेकिन जो पता उन्हें बताया गया था, वो पता ठीक उसी जगह का था जिस रास्ते से होकर
वो गुजर रहे थे। लेकिन वो एक सन्यासी थे और उनका इस जगह पर होना एक पाप समान ही था। एक बार फिर उनका अहंकार उनके सामने आ गया और उनके मन में एक बार फिर से यह विचार उत्पन्न होने लगे कि मैं भला किसी कसाई को अपना गुरु कैसे बना सकता हूं। नहीं नहीं, मैं यहां से जा रहा हूं। लेकिन फिर अचानक कुछ देर सोच विचार करने के बाद वह उस रास्ते पर फिर आगे बढ़े। उन्होंने आसपास के लोगों से उन गुरु के बारे में पूछा। वहीं पर उपस्थित एक व्यक्ति ने इशारे में यह बताया कि वह व्यक्ति आपको सामने की दुकान में ही मिलेगा। वह सन्यासी उस दुकान की तरफ आगे बढ़े और जब उन्होंने उस दुकान में देखा तो उन्हें एक व्यक्ति नजर आया। उस व्यक्ति के पूरे शरीर पर केवल खून ही खून लगा था और उसके चारों तरफ मांस के टुकड़े लटके हुए थे और वह अपने काम में पूरी तरह से मग्न था। पूरी लगन से वह अपने काम को कर रहा था। वह सन्यासी वहां पर खड़े होकर उस व्यक्ति को देखने लगे। तभी उनके मन में एक बार फिर से यह विचार उत्पन्न हुआ कि यह तो एक कसाई है और यह भला मुझे क्या सिखाएगा। इससे अच्छा तो मेरा ही ज्ञान है। इससे ज्यादा ज्ञान तो मेरे पास ही होगा और फिर चाहे कुछ भी हो जाए, मैं एक कसाई का शिष्य कभी नहीं बनना चाहूंगा। इतना सोचते हुए जैसे ही वह मुड़कर वापस लौटने लगे, तभी उस इंसान ने उनका नाम पुकारा। उस व्यक्ति ने कहा, महात्मा कौशिक, आपको उस स्त्री ने मेरे पास भेजा है कि नहीं? यह आवाज सुनकर वह सन्यासी वहां पर खड़े के खड़े रह गए, मानो उनका पूरा शरीर स्तब्ध रह गया, क्योंकि अभी तक उस पूरे नगर में उन्हें कोई नहीं जानता था और ना ही किसी को उन्होंने अपना नाम बताया था। फिर भला ये इंसान उनका नाम कैसे जानता था? जैसे ही वह सन्यासी उस इंसान की ओर मुड़े, वह व्यक्ति उन सन्यासी से कहता है, हे महाराज, आप केवल थोड़ी देर इंतजार करें, मैं अपना काम पूरा कर लूं, उसके बाद हम घर की ओर लौट चलेंगे। कुछ देर बाद जब उस व्यक्ति ने अपना सारा काम खत्म कर लिया तो वह और वह सन्यासी दोनों घर की ओर लौट गए। दोनों घर पर पहुंचे। घर पर पहुंचने के बाद उस व्यक्ति ने उन सन्यासी को बैठने का आग्रह किया और खुद जाकर स्नान किया, साफ सुथरे कपड़े पहने और बाहर आकर उन सन्यासी से कहने लगा, हे महाराज, कृपया करके थोड़ी देर और इंतजार कर लें, मैं अपने बूढ़े माता पिता की थोड़ी सी सेवा करके अभी आता हूं। इतना कहकर वह व्यक्ति अपने बूढ़े माता पिता के पास लौट गया। उन्हें खाना खिलाकर वह वापस आया और उन युवा सन्यासी के पास बैठ गया और उन युवा सन्यासी से कहता है, हे महाराज, बताइए आपका क्या प्रश्न है? आप यहां पर क्यों आए हैं? आप मुझसे क्या जानना चाहते हैं? इस सवाल का जवाब देते हुए वो युवा सन्यासी उस व्यक्ति से कहता है, सुबह सुबह वह महिला जो मुझे मिली थी, उसे कैसे पता चला कि मैंने एक चिड़िया को भस्म किया है? और तो और मेरे यहां पर आने से पहले ही आपको मेरे बारे में सब कुछ कैसे पता चल गया था? यहां तक कि मैंने इस नगर में अभी तक किसी को अपना नाम तक नहीं बताया था, लेकिन आप तो मेरा नाम तक जान गए थे। आप ये सब कैसे कर लेते हैं? आपको ये सब कैसे पता चल जाता है? मैं बस इसी का तरीका जानना चाहता हूं। उस व्यक्ति ने उन युवा सन्यासी की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और इसका जवाब देते हुए वो कहता है,
हे महाराज, यह तो बड़ा ही आसान सा सवाल है। बस जब आप कोई भी काम कर रहे हो तो उस कार्य को पूरी भागीदारी और पूरे ध्यान पूर्वक कीजिए, चाहे वो काम कोई भी हो, चाहे वो काम छोटा हो या बड़ा। जिस प्रकार वह महिला अपने अंधे पति का ख्याल रखती है, पूरी भागीदारी के साथ और पूरे ध्यान के साथ, उस काम में वह अपनी पूरी लगन और मेहनत लगाती है। वह उसमें कभी कोई कमी नहीं छोड़ती। मैं भी अपने माता पिता की सेवा करता हूं, जिसमें मैं कोई कसर नहीं छोड़ता। मैं एक कसाई हूं, लेकिन मैं इस कार्य को पूरे ध्यान और पूरा मन लगाकर करता हूं। मैं जानता हूं कि इससे कईयों को तकलीफ पहुंचती है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि जिस प्रकार मैं इस कार्य को करता हूं, उस प्रकार इस कार्य को और कोई नहीं कर सकता। मुझे तो बस यही लगता है कि मैं इस काम को सबसे अच्छे तरीके से कर सकता हूं। इसलिए यदि आप कोई कार्य करना चाहते हैं या फिर आप कोई कार्य कर रहे हैं, तो उसे पूरी करुणा के साथ कीजिए, पूरी भागीदारी और ध्यान के साथ कीजिए। जब हम किसी कार्य को पूरी करुणा के साथ करते हैं, तब हमारे खुद के विचार पूरी तरह से शांत हो जाते हैं, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान केवल उस कार्य पर होता है। और जब हमारा मन पूरी तरह से शांत हो जाता है, तो हमारे आसपास के लोगों के मन के विचार हमें समझ में आने लगते हैं। हम उनके विचारों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और उनके बारे में और अधिक जान सकते हैं। क्योंकि जब तक आपके मन के विचार शांत नहीं होंगे, तब तक आप खुद ही दुविधा में पड़े रहेंगे। आपके मन में हजारों सवाल और हजारों विचार होंगे, और जब तक यह शांत नहीं होते, तब तक आप कभी किसी के बारे में नहीं जान सकते, ना ही उसके मन की बात पढ़ सकते हैं। क्योंकि आपके मन के ये विचार आपको उलझाते रहेंगे और आप इन विचारों में बहते रहेंगे। जैसे कि उस वक्त जब आप उस महिला से भिक्षा मांगने आए थे, तब आपके मन में अहंकार था, आप क्रोधित थे और इन विचारों में आप इस तरह से बह चुके थे कि आपको यह तक ध्यान नहीं था कि आप एक सन्यासी हैं। लेकिन वह महिला जो अपने पति का ध्यान रख रही थी, पूरी लगन और मेहनत के साथ, पूरी करुणा के साथ उनका ख्याल रख रही थी, उसका पूरा ध्यान केवल अपने पति की सेवा में लगा हुआ था। उसका मन पूरी तरह से शांत था, जिस कारण वह आपके मन को पढ़ने में सफल रही। यह सुनकर वह युवा सन्यासी यह समझ गया था कि यदि किसी के मन की बात उसे जाननी है, तो पहले उसे अपने मन पर काबू पाना होगा, अपने मन को नियंत्रित करना होगा। जब उसके मन में किसी प्रकार के कोई विचार नहीं होंगे, तभी वह दूसरे के मन की बातें समझ सकेगा, जान सकेगा और उन्हें और अधिक पहचान सकेगा। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब भी हम किसी कार्य को कर रहे हों, तो उसे हमें पूरी करुणा, ध्यान, लगन और मेहनत के साथ करना चाहिए, और वह भी किसी भी काम से अपनी पहचान को जोड़े बिना। जैसे कि वह इंसान एक कसाई का काम करता था, जिसे वह पूरी करुणा के साथ करता था, और वह भी उस काम से जुड़े बिना। जब हम किसी से या किसी कार्य से अपने आप को नहीं जोड़ते, तभी हम सही मायनों में उस कार्य से या उस व्यक्ति से प्रेम करते हैं, क्योंकि तभी हमारा उस कार्य में या फिर उस व्यक्ति के प्रति कोई स्वार्थ नहीं होता। और ऐसी अवस्था में हम उसके लिए केवल वही करते हैं जो उसके लिए सही है, जो उसके लिए उचित है। जैसे कि एक माता पिता जो अपने बच्चे से अत्यधिक प्रेम करते हैं, लेकिन जब अपने पुत्र की तबीयत
खराब होते हुए वे देखते हैं तो उन्हें बड़ी तकलीफ पहुंचती है। वे लोग अपने पुत्र को कभी भी कड़वी दवाइयां या फिर कड़वी औषधियां देना नहीं चाहते, लेकिन उस परिस्थिति में अपने पुत्र के लिए उन्हें वो कड़वी दवाइयां ही उचित लगती हैं, जिसे पिलाकर वे अपने पुत्र को फिर से ठीक कर सकते हैं। और वही उनके पुत्र के लिए उचित भी है। दोस्तों, आखिर में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जब भी आप कोई कार्य कर रहे हो तो उसे बिना खुद से जोड़े उस कार्य में अपना पूरा ध्यान लगाएं, उस कार्य को पूरी करुणा के साथ करें, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तभी आप उस कार्य में सफलता प्राप्त करेंगे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकेंगे। लेकिन जब हम किसी कार्य में कुछ उम्मीद रखते हैं, जब किसी कार्य से हम खुद को जोड़े रखते हैं कि मैं इस तरह से इस कार्य को करूंगा तो मुझे यह लाभ मिलेगा, और अगर मैं इस तरह से इस कार्य को करूंगा तो मुझे वह लाभ मिलेगा, तो ऐसे कार्यों में हम अधिकांशतः ही गलतियां कर बैठते हैं और वह कार्य कभी भी संपन्न नहीं हो पाता। इसलिए यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो जो भी कार्य आप कर रहे हैं उस कार्य को बिना खुद से जोड़े, बिना किसी स्वार्थ के, पूरी करुणा और ध्यान के साथ उस कार्य को करें, तभी आप अवश्य ही सफल हो पाएंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो आज की इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।